राजनाथ सिंह ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए, यह खबर है दर्शकों। संयुक्त बयान पर भारत ने इसके बाद आपत्ति भी दर्ज कराई। दस्तावेज में पहलगाम अटैक का जिक्र नहीं था। संयुक्त बयान से भारत का रुख कमजोर होता, इसलिए हमने कहा कि नहीं करेंगे। और इसलिए आज एक बड़ी बात बताता हूं दर्शकों, भारत की यहां पर नीति एकदम साफ है। ये चीन पाकिस्तान एससीओ समिट, ये समिट वो समिट कुछ भी कर लें, लेकिन इनकी एक नहीं चलेगी। और ये चालबाजी अब नहीं चलने वाली है भारत के साथ। एससीओ समिट की मेजबानी चीन कर रहा है। दस्तावेजों को ड्राफ्ट करने का जिम्मा किसका होता है? मेजबान देश का दर्शकों, जैसे हमने G20 का किया था। ड्रैगन एससीओ समिट में कोई चाल चल रहा था, साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान से प्रभावित होकर यह संयुक्त बयान तैयार किया गया था। आज मैं पूछ रहा हूं क्योंकि चीन का बड़ा पैसा लगा है ना वहां पर। चीन के पाक प्रेम वाला खेल राजनाथ सिंह को समझ आया और उन्होंने खेल को नाकाम कर दिया। राजनाथ सिंह चीन की धरती पर आतंकवाद के खिलाफ भारत का झंडा गाड़ रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि अगर आतंकवाद पर एक शब्द नहीं लिख सकते तो हमारा भी पेन नहीं चलेगा, कलम नहीं चलेगी। और पाकिस्तान का मंत्री तो बात करने के लिए घूम रहा है, लेकिन राजनाथ सिंह ने देखा भी नहीं। दिखाता हूं आपको। भारत ने चीन की चाल कर दी नाकाम। राजनाथ सिंह ने चीन के पाक प्रेम पर फेरा पानी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन समेत पूरी दुनिया को एक बार फिर आतंकवाद पर सख्त संदेश दे दिया। राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों को संबोधित करते वक्त पहलगाम आतंकी हमले पर बेहद आक्रामक दिखे। उनका रुख पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर बिल्कुल साफ दिखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को घेरा और चीन के पाक प्रेम पर भी जमकर प्रहार किया। इसी कड़ी में राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में उस संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया जिसमें पहलगाम आतंकवादी हमले का उल्लेख नहीं किया गया था। और उन्हीं चंद मिनटों ने भारत के आतंकवाद पर रुख को साफ कर दिया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथ में कलम थी, सामने पन्ना पड़ा था जिस पर शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद तैयार किया गया संयुक्त बयान लिखा था। रक्षा मंत्री ने उस बयान को पढ़ा और कलम नीचे राउंड टेबल पर रख दी। हथेली चेहरे को छू रही थी और चेहरा साफ बता रहा था कि उन्हें पन्ने पर लिखे बयान पर पूरा एतराज है। राउंड टेबल पर राजनाथ सिंह के अलावा शंघाई सहयोग संगठन के दूसरे 9 सदस्य देशों के रक्षा मंत्री भी थे, लेकिन मौका भारत की आपत्ति को दर्ज कराने का था। Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. Yes, you should not hesitate to criticize such nations. भारत की तरफ से राजनाथ सिंह का साफ कहना है कि यह संयुक्त बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत स्टैंड को नहीं दिखाता। ऐसा लगता है कि पहलगाम को इस बयान से बाहर करना पाकिस्तान के इशारे पर किया गया है, क्योंकि उसका सदाबहार सहयोगी चीन अब इस संगठन का अध्यक्ष है। इसमें न सिर्फ पहलगाम हमले का जिक्र नहीं है, बल्कि उसकी जगह डॉक्यूमेंट में बलूचिस्तान का उल्लेख किया गया है और भारत पर वहां बिना नाम लिए अशांति पैदा करने का आरोप लगाया गया है। राजनाथ सिंह ने चीन की धरती पर आतंकवाद के खिलाफ भारत के स्टैंड को पूरी तरह साफ कर दिया है, पानी की तरह। और पहलगाम हमले के बाद दर्शकों, ऐसा पहली बार था जब एक छत के नीचे पाकिस्तान और भारत थे। लेकिन एक छत के नीचे होने के बावजूद राजनाथ सिंह ने ख्वाजा आसिफ से बात नहीं की, बल्कि आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताया। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ एससीओ सदस्यों को एकजुट होने के लिए कहा, साथ ही शांति, स्थिरता और एकता पर जोर दिया है। इसको लेकर रिपोर्ट दिखाता हूं। ये वो 3 मुख्य बिंदु हैं जो भारत ने चीन की धरती से पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एक बार फिर से साफ कर दिए। भारत के सामने आतंकवाद और उसका सफाया सबसे बड़ा मुद्दा है और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह है। इस समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने न सिर्फ पहलगाम हमले का जिक्र किया, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा का नाम लेकर उसके लिए जिम्मेदार टीआरएफ के पाकिस्तानी कनेक्शन को भी उजागर किया। The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India.
in exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. पहलगाम हमले के बाद भारत ने न सिर्फ आतंकी अड्डों को तबाह किया, बल्कि पूरी दुनिया को आतंकिस्तान का असली चेहरा भी दिखाया। लेकिन भारत का रुख मीटिंग रूम में घुसने के साथ ही क्लियर था। मीटिंग हॉल में भारत और पाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों ने अलग अलग एंट्री ली और सदस्य देशों के ग्रुप फोटो सेशन में शामिल हुए। लेकिन राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं हुई। यहां तक कि दोनों मंत्रियों ने एक दूसरे से कोई औपचारिक अभिवादन भी नहीं किया। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है और इसलिए पूरे हॉल में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अलग थलग नजर आए और उन्हें अकेले अपने डेलीगेशन के साथ खड़े देखा गया। भारत ने मौजूदा तनाव की वजह से पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक बातचीत को रोक रखा है, जिसकी झलक चीन में एससीओ बैठक के दौरान भी साफ दिखाई दी। राजनाथ सिंह ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए, ये खबर है दर्शकों। संयुक्त बयान पर भारत ने इसके बाद आपत्ति भी दर्ज कराई। दस्तावेज में पहलगाम अटैक का जिक्र नहीं था। संयुक्त बयान से भारत का रुख कमजोर होता, इसलिए हमने कहा कि नहीं करेंगे। और इसलिए आज एक बड़ी बात बताता हूं दर्शकों, भारत की यहां पर नीति एकदम साफ है। ये चीन, पाकिस्तान, एससीओ समेट, ये समेट, वो समेट, कुछ भी कर लें, लेकिन इनकी एक नहीं चलेगी। और ये चालबाजी अब नहीं चलने वाली है भारत के साथ। एससीओ समिट की मेजबानी चीन कर रहा है। दस्तावेजों को ड्राफ्ट करने का जिम्मा किसका होता है? मेजबान देश का दर्शक, जैसे हमने G20 का किया था। ड्रैगन एससीओ समिट में कोई चाल चल रहा था, साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान से प्रभावित होकर यह संयुक्त बयान तैयार किया गया था। आज मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि चीन का बड़ा पैसा लगा है ना वहां पर। चीन के पाक प्रेम वाला खेल राजनाथ सिंह को समझ आया और उन्होंने खेल को नाकाम कर दिया। राजनाथ सिंह चीन की धरती पर आतंकवाद के खिलाफ भारत का झंडा गाड़ रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि अगर आतंकवाद पर एक शब्द नहीं लिख सकते तो हमारा भी पेन नहीं चलेगा, कलम नहीं चलेगी। और पाकिस्तान का मंत्री तो बात करने के लिए घूम रहा है, लेकिन राजनाथ सिंह ने देखा भी नहीं। दिखाता हूं आपको। भारत ने चीन की चाल कर दी नाकाम। राजनाथ सिंह ने चीन के पाक प्रेम पर फेरा पानी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन समेत पूरी दुनिया को एक बार फिर आतंकवाद पर सख्त संदेश दे दिया। राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों को संबोधित करते वक्त पहलगाम आतंकी हमले पर बेहद आक्रामक दिखे। उनका रुख पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर बिल्कुल साफ दिखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को घेरा और चीन के पाक प्रेम पर भी जमकर प्रहार किया। इसी कड़ी में राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में उस संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया जिसमें पहलगाम आतंकवादी हमले का उल्लेख नहीं किया गया था। और उन्हीं चंद मिनटों ने भारत के आतंकवाद पर रुख को साफ कर दिया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथ में कलम थी, सामने पन्ना पड़ा था जिस पर शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद तैयार किया गया संयुक्त बयान लिखा था। रक्षा मंत्री ने उस बयान को पढ़ा और कलम नीचे राउंड टेबल पर रख दी। हथेली चेहरे को छू रही थी और चेहरा साफ बता रहा था कि उन्हें पन्ने पर लिखे बयान पर पूरा ऐतराज है। राउंड टेबल पर राजनाथ सिंह के अलावा शंघाई सहयोग संगठन के दूसरे 9 सदस्य देशों के रक्षा मंत्री भी थे, लेकिन मौका भारत की आपत्ति को दर्ज कराने का था। Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. भारत की तरफ से राजनाथ सिंह का साफ कहना है कि यह संयुक्त बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत स्टैंड को नहीं दिखाता। ऐसा लगता है कि पहलगाम को इस बयान से बाहर करना पाकिस्तान के इशारे पर किया गया है, क्योंकि उसका सदाबहार सहयोगी चीन अब इस संगठन का अध्यक्ष है। इसमें न सिर्फ पहलगाम हमले का जिक्र नहीं है, बल्कि उसकी जगह डॉक्यूमेंट में बलूचिस्तान का उल्लेख किया गया है और भारत पर वहां बिना नाम लिए अशांति पैदा करने का आरोप लगाया गया है।
राजनाथ सिंह ने चीन की धरती पर आतंकवाद के खिलाफ भारत के स्टैंड को पूरी तरह साफ कर दिया है, पानी की तरह। और पहलगाम हमले के बाद दर्शकों, ऐसा पहली बार था जब एक छत के नीचे पाकिस्तान और भारत थे। लेकिन एक छत के नीचे होने के बावजूद राजनाथ सिंह ने ख्वाजा आसिफ से बात नहीं की, बल्कि आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताया। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ एससीओ सदस्यों को एकजुट होने के लिए कहा, साथ ही शांति, स्थिरता और एकता पर जोर दिया है। इसको लेकर रिपोर्ट दिखाता हूं। ये वो तीन मुख्य बिंदु हैं जो भारत ने चीन की धरती से पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एक बार फिर से साफ कर दिए। भारत के सामने आतंकवाद और उसका सफाया सबसे बड़ा मुद्दा है और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह है। इस समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने न सिर्फ पहलगाम हमले का जिक्र किया, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा का नाम लेकर उसके लिए जिम्मेदार टीआरएफ के पाकिस्तानी कनेक्शन को भी उजागर किया। The pattern of the Pahalgam terror attack matches with Yeliti's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. पहलगाम हमले के बाद भारत ने न सिर्फ आतंकी अड्डों को तबाह किया, बल्कि पूरी दुनिया को आतंकिस्तान का असली चेहरा भी दिखाया। लेकिन भारत का रुख मीटिंग रूम में घुसने के साथ ही क्लियर था। मीटिंग हॉल में भारत और पाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों ने अलग अलग एंट्री ली और सदस्य देशों के ग्रुप फोटो सेशन में शामिल हुए। लेकिन राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं हुई। यहां तक कि दोनों मंत्रियों ने एक दूसरे से कोई औपचारिक अभिवादन भी नहीं किया। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है और इसलिए पूरे हॉल में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अलग थलग नजर आए और उन्हें अकेले अपने डेलीगेशन के साथ खड़े देखा गया। भारत ने मौजूदा तनाव की वजह से पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक बातचीत को रोक रखा है, जिसकी झलक चीन में एससीओ बैठक के दौरान भी साफ दिखाई दी।